बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हमने बात करनी है कादियानी मरज़ई मौजूदा कागज़ी खलीफा मिर्ज़ा मसरूर के एक यूट्यूब के वीडियो लेक्चर के ऊपर। और ये नाम आपको नज़र आ रहा है हुजूर जो है ना एड्रेस कर रहे हैं किसको जी, लेडीज़ को। और ये जनाब ये जलसा जर्मनी है 2019 है और ये मरज़इयों के चैनल के ऊपर ये अपलोड है। तो ये वीडियो तो काफ़ी तवील है, तकरीबन ये 1.5 घंटे की पौने 2 घंटे की वीडियो है। इसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। और जनाब आप देखेंगे कि कादियानियत मरज़इयत का जिसको कहेंगे शर्मनाक चेहरा, शर्म आएगी आपको बहुत। और कादियानी मरज़ई हजरात जब वीडियो को देखेंगे तो पता नहीं उनको शर्म आती है कि नहीं, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता। यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि हमारे कई दोस्त कहते हैं कि आपकी वीडियोस तवील होती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ कि मैं मजबूर होता हूँ कि मैंने हवाला जात देने होते हैं और थोड़ी सी बात समझानी होती है, तो वो गुफ्तगू तवील हो जाती है। बहरहाल आप हमारी वीडियोस को देख लिया करें, वक़्त निकाल के, आपके इल्म में इजाफा होगा। हमारे चैनल को आप लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। जब भी आप हमारी किसी वीडियो को देखते हैं, बिलफर्द ये देखें, ये वीडियो है, ये मैं आपके सामने ओपन करता हूँ। और इसको जब आप देखते हैं तो इसके नीचे यहाँ आप जाते हैं जनाब, ये चैनल का नाम लिखा हुआ है, ये देखें, ख़त्म नबूवत टाइम्स ये चैनल का नाम है। वीडियो को आप यहाँ पे लाइक करें, आप नीचे ये कमेंट की जगह होती है, यहाँ पे जाके आप कमेंट करें। और ये आप ख़त्म नबूवत इधर आप क्लिक कर लें। जब आप क्लिक करेंगे तो ये चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप इसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन होगा उसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है जी। और इस तरीके से आप को जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक पहुँचती रहेगी। इसके अलावा ये साइड पे आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे चैनल हैं, इनको भी आप सब्सक्राइब कर लें, ये साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी गुफ्तगू शुरू करते हैं। इस वीडियो में से चंद चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और मैंने ये वीडियो डाउनलोड करके इसके क्लिप जो है ना काट के रखे हैं। ये ज़रा देखिए जी, और बाद में तबसरा करते हैं। Eure Heiligkeit, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, sehr geehrter Herr Bundesvorsitzender Wagishauser, sehr geehrte Frau Ahmad Hübsch, ist er besonders wichtig. Denn wir erleben, dass gerade dort die Vorurteile besonders groß sind, wo der Kontakt besonders wenig herrscht. Und deswegen ist der Ansatz, den यहाँ पे मैं बता दूं कि ये देखें, ये वो ही जलसा है जिसमें इन लोगों ने जनाब वो आजकल बड़ा शोर मचाया जी, 20,000 बंदा नया जो है ना मरज़इयत में दाखिल हो गया है। तो मैंने बताया था कि ये जगह देखें, कितनी जगह छोड़ छोड़ के एक एक बंदा बिठाया हुआ है। और इस पूरे हाल में टोटल जगह जो है ना 2-3 हज़ार बंदा बैठने की जगह है। बहरहाल मौजू हमारा कुछ और है, इस वीडियो को देख लें। Und deswegen ist der Ansatz, den Kontakt zu suchen. ये जी ये बेगम है, खलीफा ये कादियानी मरज़ई खलीफा मसरूर है, ये साथ बेगम है। और ये लड़कियों का ये जलसा हो रहा है, आगे लड़के बैठे हुए हैं, स्टेज के ऊपर भी लड़के बैठे हैं, और जो पहरेदार खड़ी की हैं वो भी लड़कियां हैं। और जनाब साथ बेगम बिठाई हुई है और स्टेज के ऊपर भी लड़कियां घूम फिर रही हैं। और कादियानी मरज़ई खलीफा कि ये जो आज थोड़ी सा एक शर्मनाक चेहरा है वो हमने आपको दिखाना है। हम रखे जाते, ये देखिएगा जी, ये कोने में आपको लड़की एक नजर आ रही है। उस वक्त का वाकया है कि एक साहबी ने कहा हम रखे जाते। ये कोने में आपको लड़की नजर आ रही होगी। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे ये भी स्टेज पर भी लड़कियां हैं। अच्छा जी, और ये लड़कियों को तोहफे दिए जा रहे हैं लड़कों के सामने। ये देखें, ये हाल के अंदर किस तरीके से लोगों को बिठाया गया है। daughter of Muhammad Yusuf Nasir,
specialist for internal medicine. Rahatul Ain Khalid Sahiba, daughter of Chaudhry Khalid Mahmood, PH. बस इतनी बात काफ़ी है और ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने तैयार करके रखा है जी। अच्छा जी, ये असल में ये क्या माजरा है कि एक शख्स अपने आप को कहता है कि जनाब मैं मुसलमानों का खलीफा हूँ और अमीरुल मोमिनीन, अस्तगफिरुल्लाह। ये कादियानी मरज़ई जो है ना, कादियानी मरज़ई खलीफा को अपना अमीरुल मोमिनीन कहती हैं, यानी मिर्ज़ा मसरूर को। ये असल में देखें, लड़कियों के साथ इतना इस शख्स का जो है वो प्यार मोहब्बत, और लड़कियों के सामने बिल्कुल गैर महरम औरतों के सामने बिल्कुल आमने सामने आना जाना, ये सारे माजरे जनाब असल में ये इन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और कादियानियत के अंदर ये पर्दा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और चंद मैं हवाला जात आपको देना चाहता हूँ। अच्छा जी, लें जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के सामने जनाब उसकी जो बेगम थी नुसरत जहाँ बेगम, वो बाज़ारों के अंदर इधर उधर घूमती थी। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को किसी ने कहा कि ये देखो जी, आपकी बेगम जो है ना वो गैर महरम मर्दों के सामने आती जाती है, तो इसको समझाएं। तो मिर्ज़ा जी कहने लगे, नहीं जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ, मैं ऐसे पर्दे को नहीं मानता। ये देखिए जी, सीरतुल महदी है, सफ़ा 56 है और हिस्सा अव्वल है। ये असल इबारत आपके सामने नज़र आ रही है, इसको देख लें आप। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं वक़्त बचा रहा हूँ ताकि मैं अगर पढ़ूंगा तो वो बात तवील हो जाएगी। ये नीचे देख लें जी, जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ। एक हवाला आप देख लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के सामने जो है ना, वो ये आजकल के मौजूदा जितने भी कादियानी मरज़ई हैं, इनकी दादियाँ और नानियाँ मिर्ज़ा कादियानी के सामने नंगी हो जाती थीं, और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उनको लोंडियाँ बना के घर में रखा हुआ था, और वो उसके पाँव दबाती थीं, उसके बदन का मसाज करती थीं, उसका लोटा वगैरह उठाती थीं, उसके सारे मामलात करती थीं, और बाज़ लड़कियों के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी आशिक हो गया था। ये जितनी भी बातें मैंने आपको की हैं, इनके अब मैं हवाले देता हूँ। ये जनाब ज़िक्र हबीब किताब है मुफ्ती सादक की, और इसका ये सफ़ा आपके सामने है, सफ़ा 38 है। ये आप देख लें कि एक लड़की जो है ना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के सामने नंगी हो गई। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा आपको। अच्छा जी, मिर्ज़ा कादियानी को चूंकि दिन और रात में 100 दफ़ा टट्टी मूत आता था, तो उसने लोटा उठाने के लिए ही एक लड़की अपने पास रख ली थी। सीरतुल महदी सफ़ा 214 है, हिस्सा 5 है। और ये देखें जी, सफ़िया गर्म पानी का लोटा पखाना में रखो, ये हवाला। और नीचे ये देखें जी, ये रात को जनाब खिदमत गुजार कुछ लड़कियां रखी हुई थी मिर्ज़ा कादियानी ने। एक दिन आप लेटे हुए थे और मैं पैर दबा रही थी, ठीक है जी। और ये जनाब उसकी रहमदानी का भी इलाज कर रहा था मिर्ज़ा कादियानी। और ये देखें वाई बर्नम, वो अंदर जो रहमदानी में रखने की दवाई होती है वो दे रहा है। अच्छा, ये हवाला आप लाजमी देखिएगा। सर दबाने के लिए भी लड़की रखी हुई थी। ये सीरतुल महदी सफ़ा 312 है, हिस्सा 5 है। ये हवाला आप पढ़ लें। ये सर का मसाज करने के लिए, बदन का मसाज करने के लिए सफ़िया बेगम को रखा हुआ था। अच्छा जी, ज़ैनब बीबी भी है एक। और ये सीरतुल महदी सफ़ा 789 है, हिस्सा सोम है। और ये हवाला आपके सामने है। 3 माह तक ये मिर्ज़ा कादियानी के घर में रही और जनाब उसकी खिदमत करती रही ये लड़की। और ये रात के पहरेदार लड़कियां रखी हुई थी मिर्ज़ा ने। जिस तरीके से ये खलीफा मसरूर ने अपने स्टेज के ऊपर पहरेदार लड़कियां खड़ी की हैं, ये असल में मिर्ज़ा कादियानी से लिया है सब कुछ। सीरतुल महदी सफ़ा 725 है, हिस्सा सोम है। ये देखे जी, रात को पहरा देने के लिए ये लड़कियां 4-5 मिर्ज़ा कादियानी के कमरे के अंदर रहा करती थीं। एक लड़की के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी आशिक हो गया था। उसका जो ना दुपट्टा मिर्ज़ा कादियानी ने पूरी ज़िंदगी अपनी इस्तराहत वाले कमरे के अंदर बांध दिया था, खिड़की के ऊपर। ये देखें जी, सीरतुल महदी सफ़ा 631 है, हिस्सा सोम है। ये रिवायत आपको नज़र आ रही है। उसका दुपट्टा जो है ना हज़रत जी ने खिड़की पर बंधवा दिया था। अच्छा जी, ये घर के अंदर जो लड़कियां थी वो सारी जनाब मिर्ज़ा कादियानी के सामने वो तंग पजामे पहना करती थी, ठीक है जी। ये सीरतुल महदी सफ़ा
52 है, हिस्सा 2 में। और ये तंग पजामे वाली रवायत भी आप पढ़ लें, वो जितनी भी लड़कियां रहती थीं वो फिर तंग पजामे पहना करती थीं, और कितना ये गंदा लिबास है ये आप खुद जान सकते हैं। ये लें जी, ये लड़की ने तो काम ही कमाल कर दिया है। सीरतुल महदी सफ़ा 722 है, हिस्सा 100 में। और जनाब बानो रज़ाई वाली हम इसको कहते हैं, तो बानो जो है ना वो मिर्ज़ा कादियानी की स्पेशल तौर पे टांगे दबाती थी। ओहो, एक दिन टांगे दबाते दबाते वो कहीं और ही पहुंच गई थी। तो ये हवाला आपके सामने है। ये चंद हवाले हमने आपको दिए, और आपको सिर्फ बताना ये था कि ये जो जनाब मरज़इयत है, कादियानियत है, ये नंगपन है। एक नंगपन का नाम है कादियानियत, मरज़इयत। जाओ जी, हम ऐसे पर्दे के कायल नहीं हैं, हम ऐसे पर्दे को नहीं मानते। कादियानियत के अंदर नंगपन है। ये सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने अपनी बहुत सी लड़कियां छोड़ी हुई हैं, यकीन माने वो बड़े गंदे काम करती हैं और हमारे मुसलमान लड़कों को घेरती हैं और उनके अकायद और नज़रियात ख़राब करती हैं, उनको अपने कल्ट के अंदर लेके जाती हैं, मोहब्बत इश्क के जाल में फंसा के उनके ईमान को बर्बाद कर रही हैं। इन लोगों से बचिए, महफूज रहिए। इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद क्या कहा करता था पर्दे के बारे में, वो भी ज़रा सुन लें। मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है, सीरतुल महदी सफ़ा 508 है, हिस्सा 100 में। वो कहता है, ये हवाला आप पढ़ लें। वो कहता है जी, औरतों के साथ उनको हाथ मिलाना, उनके साथ बदन टच करना, इस लम्स की भी ममानत है, क्योंकि जिस्म के छूने से भी जीनत का इजहार होता है। तो जब मिर्ज़ा कादियानी को खुद लड़कियां छूती थीं और मिर्ज़ा लड़कियों को छूता था, तो उस वक़्त ये कायदे के लिए कहाँ थे? ये असल में लोगों को सिर्फ बहकाने के लिए कि देखो जी हम बड़े पक्के मोमन हैं, बड़े पारसा हैं, मुत्तकी परहेजगार हैं। तो इसलिए ये लोगों के सामने तो इस किस्म की रवायतें पेश करते थे, लेकिन जनाब अपना इनका किरदार क्या था वो आपके सामने है। ये रूहानी ज़हन जिल्द नंबर 9 है, सफ़ा 447 है, नूरुल कुरान। तो ये देखें जी, ये औरत को देखना, नज़र उठा के देखना, ये सब जनाब ये हराम है, ये मिर्ज़ा कादियानी कहता है। और वो आगे क्या कह रहा है कि जब इत्तफाकन किसी औरत पे नज़र उठ जाए तो फिर अपनी औरत के साथ जाके वो सोहबत करे। और तो मिर्ज़ा कादियानी तो वो रोज़ाना पता नहीं कोई 1000 दफ़ा गैर महरम औरतों को देखता था। तो उसने कितनी सोहबत की होगी उसके साथ, वो नुसरत जहाँ बेगम के साथ। तो खुद तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो। चलो बहरहाल ये एक अच्छी बातें नहीं है। अच्छा जी, ये हवाला भी देख लें जी, ये हवाला भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये मजमूआ इश्तिहारत सफ़ा इसका 86 है। औरतों को चाहिए कि अपने खामंद का माल ना पकड़े और ना महरम से अपने तई बचावें। और याद रखना चाहिए कि बगैर खामंद और ऐसे लोगों के जिनके साथ निकाह जायज़ नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं जी बगैर पर्दे के जो है ना वो किसी और के सामने नहीं जाना चाहिए। जो औरतें नामहरम लोगों से पर्दा नहीं करती, शैतान इनके साथ होता है। तो वो जो जब नुसरत जहाँ बेगम थी वो बाजार के अंदर जब घूम फिर रही थी, तो क्या उसके साथ शैतान था कि नहीं? हाँ जी, ये इश्तिहारा तो मिर्ज़ा जी तो बड़े तकसीम करते रहे, तो लेकिन ये जो है ना वो ये लोगों को बताने के लिए था, अपने ऊपर कोई इसका अमल नहीं था। हाँ जी, अच्छा चले कोई नहीं। तो ये अल हकम अखबार है और 10 जुलाई 1902 का ये सफ़ा नंबर 7 है। क्या कहते हैं? औरतों को चाहिए कि अपने खामदों का माल ना चुरावें और ना महरम से अपने तई बचावें। और याद रखना चाहिए कि बगैर खामद और ऐसे लोगों के जिनके साथ निकाह जायज़ नहीं, और जितने मर्द हैं इनसे पर्दा करना ज़रूरी है। जो औरतें नामहरम लोगों से पर्दा नहीं करती, शैतान इनके साथ है। नुसरत जहाँ बेगम के साथ शैतान था जी, समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, बूढ़ी औरतों से भी पर्दा होता है। लो जी, ये सीरतुल महदी सफ़ा 362 है, हिस्सा 2 में। तो मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो ये हवाला, ये स्कैन आप देख लें और मैं अगला सफ़ा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हज़रत साहब ने फरमाया ये तो जायज़ नहीं है, आपको उज़र कर देना चाहिए कि हमारे मज़हब में ये जायज़ नहीं है। हालांकि वो औरत कौन सी थी? वो बूढ़ी औरत थी। ये देखें, लेडी डॉक्टर एक बूढ़ी औरत है जिसके साथ जनाब हाथ मिलाना, मुसाफा करने के बारे में मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि ये मना है।
تو جب یہ بانو رضائی والی اور وہ جو عورتیں اس نے رکھی ہوئی تھیں اور مرزئی آج کہتے ہیں جی وہ بوڑھی تھیں جی اصل میں اس لیے، تو یہ لوگوں کو بتانے کے لیے تم نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کوئی شرم کرو قادیانی مرزئیوں۔ اچھا جی چلیں جی، بات ہماری طویل ہوگی کیونکہ حوالے کافی تھے تو بات بھی کرنی تھی ہم نے، تو ہمارے چینل کو میں پھر کہوں گا کہ سبسکرائب کریں لازمی طور پہ، ہماری سابقہ ویڈیوز کو آپ دیکھا کریں یار، یہ دیکھیں سابقہ ویڈیوز یہ پیچھے جائیں گے آپ کو بہت سے مناظرے نظر آئیں گے، تو ان سب ویڈیوز کو آپ دیکھا کریں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا، تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں، ختم نبوت فورم کا قدمے درمے سکھ نے آپ تعاون کرتے رہا کریں، تو یہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کی دین اور دنیا کے لیے بہتریاں ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔